में कोई गिरफ्तार हुआ। कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह की एक और तस्वीर बिहार के दानापुर से सामने आई, जहां कोरोना का टीका लगवाने से लोग इंकार करते नजर आए। फुलवारी शरीफ में प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के लाख समझाने के बाद भी कुछ लोग कोरोना का टीका लगवाने को तैयार नहीं है। लोगों को डर है कि टीका लगवाने से वो बीमार पड़ जाएंगे, लिहाजा वो किसी भी कीमत पर टीका लगवाने को तैयार नहीं दिखे। अफवाहों के भ्रम में फंसे ऐसे लोगों को प्रशासन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं हुए कि समय कोरोना का टीका लगवाना कितना जरूरी है। हद तो तब हो गई जब भ्रम में फंसे ऐसे लोग अपने परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी वैक्सीनेशन सेंटर जाने से रोक रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में वैक्सीन के प्रति लोगों का रिफ्यूजल है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अफवाह फैला दी गई है कि वैक्सीन लेने से लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद, जिससे लोग भयभीत हो गए हैं। खास करके देहाती क्षेत्रों में हम लोगों को समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे वैक्सीन दिलवाने के लिए। जो लोग को डर है, लोगों के बीच जो भय है, भय दूर किया जाएगा। लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह का भ्रम फैला हुआ है, इसकी हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आई, जहां चांदनपुर गांव में कोरोना का टीका लगवाने से बचने के लिए एक बुजुर्ग महिला अपने घर में रखे गेहूं के ड्रम के पीछे छिप गई। बुजुर्ग महिला को लोगों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला बाहर निकलने को तैयार ही नहीं हुई। बुजुर्ग महिला ने इस बात का डर जताया कि अगर वो टीका लगवा लेंगी तो उसे बुखार आ जाएगा। इसी डर से वो कमरे के अंदर ही छिपी रही। इसी बीच गांव में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में लोगों को जागरूक करने पहुंची बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया भी बुजुर्ग महिला को समझाने पहुंची, लेकिन उनकी अपील का भी महिला पर कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा ओ अम्मा इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? हम तो आज बुखार आ गया तो कभी नहीं लगा। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विधायक जी बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ। अम्मा बाहर आओ, विधायक जी बुला रही है। एक मिनट, हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको क्या बता रही हैं, सुनो तो कम से कम। अम्मा डरो, बात करने आए हैं, डर के आप जा रहे हो। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शराब कांड के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया और उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया। वहां कुछ दिन पहले जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के उस ठिकाने को निशाना बनाया जहां से वो जहरीली शराब का कारोबार करता था। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए शराब माफिया के ठिकाने पर बुलडोजर चला दिया और कुछ ही पल में वहां ईंट और सीमेंट का मलबा नजर आने लगा। ये वही दुकान है जहां से बिकी जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ले ली। इसे गिराने से पहले पुलिस ने उसमें रखी शराब को बोरी में भरकर अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद दुकान की दीवारों को कुछ ही मिनटों में गिरा दिया गया। पुलिस की नजर केवल शराब माफिया और जहरीली शराब कांड के आरोपी दिग्पाल के इस ठिकाने पर ही नहीं थी, बल्कि उसकी दूसरी संपत्ति पर भी बुलडोजर चला। गांव में ही मौजूद आरोपी के ट्यूबवेल को भी तहस नहस कर दिया गया। यही नहीं, प्रशासन लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपी की दूसरी संपत्तियों को भी तोड़ने के मूड में है। जो भी शराब माफिया हैं, जहां जहां इनकी संपत्तियां मिलेंगी हम उसको तोड़ेंगे। अलीगढ़ शराब कांड पर मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद प्रदेश के अलग अलग शहरों में गैर कानूनी तरीके से चल रहे शराब ठिकानों पर कार्रवाई हुई और सैकड़ों केस दर्ज किए गए। झांसी में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यूपी की झांसी में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के सीतापुर में पाबंदी के बावजूद डांस के कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। बताया गया कि वहां बेटी इलाके में प्रधान की जीत की खुशी में जश्न का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने न तो 2 गज की दूरी के नियम का पालन किया और न ही मास्क लगाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीजेपी नेताओं ने कोरोना पर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें लोगों से कोरोना का टीका लगवाने और नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही वहां पहुंचे सभी लोगों को मास्क और साबुन भी बांटे। पंजाब के लुधियाना में पोस्टर और बैनर लेकर जुटे जिम मालिकों ने अपनी मजबूरी का हवाला देते हुए सरकार से जिम खोलने की अपील की। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके से सुरक्षा बल ने आतंकवादियों के एक मददगार को गिरफ्तार किया,
जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम विप्लव देव ने कोरोना से मुश्किल में आए परिवारों की मदद के लिए विशेष राहत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 7 लाख परिवारों को मुफ्त खाने के पैकेट भिजवाए गए। यूरोप के देश आइसलैंड में 2.5 महीने पहले फटे ज्वालामुखी की फुटेज जुटाते वक्त एक ड्रोन कैमरा क्रैश हो गया, लेकिन उसके जरिए ज्वालामुखी की रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। ड्रोन कैमरे से ली गई इन अद्भुत तस्वीरों को अमेरिका के एक यूट्यूबर जोई हेल्म्स ने रिकॉर्ड किया, जिनमें ज्वालामुखी का विकराल रूप नजर आया। ज्वालामुखी की ढलानों पर बहते लावे के सैलाब के बेहद करीब से उड़ते हुए ड्रोन उसके ठीक मुहाने पर जा पहुंचा और फिर ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। वीडियो में खौलता लावा उगलता ज्वालामुखी इतना सजीव नजर आया कि देखने वाले को घर बैठे बैठे ही उसके ऊपर से गुजरने का एहसास हो जाए। लेकिन फिर सुलगते लावे के अंगारों ने एकदम नए नवेले ड्रोन कैमरे को अपने आगोश में ले लिया और वो वापस ही नहीं आ पाया। हाँ, लेकिन प्रकृति के इस अद्भुत नजारे की दुनिया गवाह बन गई। यूट्यूबर जोई हेम्स की रिकॉर्ड की एक दूसरी ड्रोन कैमरा फुटेज में भी आइसलैंड के ज्वालामुखी की स्तब्ध कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। उनमें भी ज्वालामुखी के अंदर होती एक एक हलचल बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड हुई। उसके मुहाने पर सुर्ख लावा उबलता दिखा। वो ऐसे हिलोरे मार रहा था मानो फूटकर निकलने को बेताब हो। तस्वीरें देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि क्या ये वाकई असली हैं, क्योंकि एक बार को तो ऐसा लगा जैसे कंप्यूटर पर उनके साथ कलाकारी की गई हो।